इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो लैपटॉप में होती हैं। कंट्रोल ए सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, वी पेस्ट करने के लिए, एफ जो होता है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, बी बोल्ड करने के लिए, डी जो होता है उसे एक पेज हम बुक मार्क कर सकते हैं। कंट्रोल ई दबाने से जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर पे अलाइन हो जाता है। कंट्रोल जी जो होता है वो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए होता है, गो टू नेक्स्ट। कंट्रोल एच से हम कोई वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल आई से हम उसको इटलाइज कर सकते हैं। जे से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल के कोई हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल एल टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल एम टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए होता है, मतलब ऊपर नीचे। कंट्रोल एन को न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए होता है फाइल या डॉक्यूमेंट। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू एप्लीकेशन को क्विट करने के लिए। कंट्रोल आर टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। कंट्रोल एस सेव करने के लिए। कंट्रोल टी न्यू टैब को ओपन करने के लिए इन वेब ब्राउज़र। कंट्रोल यू किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू विंडो या टैब को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। कंट्रोल वाई रीडो यानी एक लफ्ज़ आपने लिखा उसको दोबारा रिपीट करने के लिए। कंट्रोल जेड अनडू यानी जो चीज़ डिलीट हो चुकी है उसको दोबारा लाने के लिए। कंट्रोल होता क्या है, CTRL होता क्या है, कंट्रोल फंक्शंस। इसके अलावा ALT क्या होता है, ALT होता है अल्टरनेट कमांड्स। TAB टैब क्या होता है, टैब नेविगेशन। कैप्स लॉक टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने के लिए होता है। शिफ्ट केस को चेंज करने के लिए। विंडोज़ की सिस्टम कमांड्स के लिए। जो एक बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। जो 1 किलोबाइट होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। जो 1 मेगाबाइट होता है उसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। जो 1 गीगाबाइट होता है उसमें 1024 MB होते हैं। जो 1 टेट्राबाइट होता है उसमें 1024 GB होते हैं। और जो 1 पेटाबाइट होता है उसमें 1024 टेट्राबाइट होते हैं। यानी किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेट्रा और टेट्रा के बाद पेटा आता है।